यदि आपके पास पुलिस का नोटिस आया है और आपको थाने बुलाया गया है, लेकिन आप थाने नहीं जा रहे हैं, नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं या नोटिस को इग्नोर करने वाले हैं, तो आप एक बहुत भारी भूल करने वाले हैं। ऐसा करके आप अपना बहुत नुकसान कर लेंगे। आज इस वीडियो में मैं नोटिस इग्नोर करने से आपको क्या नुकसान होंगे इसके बारे में बताऊंगा। साथियों, आपके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत हो गया है तो कभी कभी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करती है। अरेस्ट करने से पहले वो आपको एक नोटिस धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिस देती है। और उस जो नोटिस आपको देती है, उस नोटिस में आपका नाम लिखा होता है, आपके पिता का नाम लिखा होता है, आपका पता लिखा होता है, उस थाने का नाम लिखा होता है जिस थाने से नोटिस आता है, उस अपराध के विषय में लिखा होता है जिस अपराध का आरोप आपके ऊपर लगा है, वो समय लिखा होता है जिस समय आपको थाने पहुंचना है, वो दिन लिखा होता है जिस दिन आपको थाने बुलाया गया है। नोटिस में ये सारा विवरण होता है। पुलिस आपको ये नोटिस देती है और आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप नोटिस में दिए गए समय पर थाने पहुंचे। कई बार व्यक्ति ऐसा करता है कि वो नोटिस का अमल नहीं करता है, नोटिस के बताए गए समय में थाने नहीं पहुंचता है या थाने जाना नहीं चाहता है या बचता है। ऐसा करके वो बहुत बड़ी गलती करता है। और यदि ऐसा किसी ने किया है तो उसको इसके 3 बहुत बड़े नुकसान होने वाले हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों, सबसे पहला नुकसान जो है वो ये होता है कि आपकी छवि खराब होती है पुलिस की नज़र में। आपका जो रोल है उस अपराध में वो डाउटफुल क्रिएट होता है। यदि आप नोटिस पे अमल नहीं करते हैं, पुलिस बुलाती है, आप नहीं जाते हैं, तो पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि आपकी अपराध में संलिप्तता है, और अपराध में संलिप्तता होने के कारण आप पुलिस के पास नहीं आना चाह रहे हैं, आप बार बार बचे हुए घूम रहे हैं। तो ये आपको एक बड़ा नुकसान होता है नोटिस को इग्नोर करने से। नोटिस को इग्नोर करने का जो दूसरा बड़ा नुकसान है वो ये है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। सामान्यतया ऐसे मामलों में जहां नोटिस देना अनिवार्य है, पुलिस बिना नोटिस के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको ये रीजन दिखाना होता है कि किस आधार पर आपको अरेस्ट कर रही है। यदि मामला धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर आने वाला है तो पुलिस को नोटिस देना अनिवार्य है, वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो आपको अरेस्ट कर सकती है। किन आधारों पर अरेस्ट कर सकती है? आपको सबसे पहले तो इस आधार पर अरेस्ट कर सकती है कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो नोटिस आपको दिया जाता है उस नोटिस में आपसे ये अपेक्षा की जाती है और आपसे ये कहा जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे। जब भी पुलिस आपको बुलाएगी, कोई दस्तावेज आपसे मांगेगी, कोई स्टेटमेंट आपसे चाहेगी, तो आप वो स्टेटमेंट देंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस को इग्नोर कर दिया है तो पुलिस आप पे ये आरोप लगा सकती है कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस आधार पर आपको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, नोटिस को इग्नोर करने के आधार पर आपको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस आपकी अरेस्टिंग में ये आधार बना सकती है, आपको अरेस्ट करते समय ये लिख सकती है कि आपको नोटिस दिया गया और आप दिए गए समय पर थाने नहीं आए, आपने अपना वहां आकर स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने पुलिस को सूचना नहीं दी, पुलिस को जानकारी नहीं दी, और इस आधार पर पुलिस आपको ये आधार बनाकर अरेस्ट कर सकती है। तीसरा, पुलिस आपके खिलाफ माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट ले सकती है। पुलिस कोर्ट में अप्लाई कर सकती है, वो कह सकती है कि उसने आपको नोटिस दिया लेकिन आप नोटिस के टाइम पर नहीं आए, तो इसलिए आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू कर दी जाएं, और उस गिरफ्तारी वारंट के आधार पर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। चौथा आधार जो बना सकती है पुलिस, वो माननीय न्यायालय से आपको फरार घोषित करा सकती है। कोर्ट में अप्लाई करके पुलिस ये अप्लाई कर सकती है कि आपने नोटिस का वायलेशन किया है
और आपको हमने तलाश किया, जगह जगह तलाश किया, आप तलाश करने पर हमें कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए और पुलिस के आवेदन पर माननीय न्यायालय आपको भगोड़ा घोषित कर सकता है। इसके अलावा जो तीसरा आपको बड़ा नुकसान होगा, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलने में समस्या हो सकती है। साथियों, एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट से आपका बचाव है। एक ऐसी व्यवस्था है कि यदि किसी भी न्यायालय से आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप नोटिस का वायलेशन कर रहे हैं, तो जब हम एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में लगाते हैं, तो कोर्ट एप्लीकेशन के आधार पर थाने से आख्या मांगती है, बिंदुवार आख्या मांगती है, कमेंट मांगती है। जब वो कमेंट पुलिस लिख के भेजेगी अदालत में, तो पुलिस उसमें इस बात का मेंशन करेगी कि आप नोटिस की अवहेलना कर रहे हैं, आप नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं, और वो सारे कारण लिख के उस कमेंट में देगी। और इसके आधार पर आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके पास थी, आपको अरेस्टिंग से स्टे हो सकता था, अरेस्टिंग से आपको राहत मिल सकती थी, आपको पूरे मुकदमे के दौरान बेल मिल सकती थी। एंटीसिपेटरी बेल एक बहुत बड़ा हथियार था अरेस्टिंग के खिलाफ आपके लिए, उससे आप वंचित रह सकते हैं, वो आपको खारिज कर सकती है कोर्ट। यदि साथियों आपको एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जानना है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, कैसे मिलती है, कहाँ अप्लाई करें, किन कंडीशन में नहीं मिलती है, तो इसके लिए मैं पूर्व में एंटीसिपेटरी बेल का एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा। इसके अलावा उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जाके एंटीसिपेटरी बेल सर्च करें, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल का वीडियो मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा नुकसान आपको होने वाला है, विचारण के दौरान मुकदमा जब चल रहा होगा तब आपको परेशानी होगी। न्यायालय में जब विचारण चल रहा होगा तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे उपलब्ध होगा, उस फाइल पे मौजूद होगा आपका आचरण। उस आचरण को देखते हुए, उस कृत्य को देखते हुए न्यायालय आपके प्रति कड़ा रुख अपनाएगी। आपको जहां भी न्यायालय से सहानुभूति मिल सकती थी, उस सहानुभूति मिलना आपको मुश्किल हो जाएगी। ये चार बड़े नुकसान आपको नोटिस इग्नोर करने से होने वाले हैं। इसलिए कभी भी पुलिस का नोटिस आपको प्राप्त हो, आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए और पुलिस नोटिस दे, तो आप भूल के भी उस नोटिस को इग्नोर ना करें, उस नोटिस का अनुपालन करें। इस नोटिस में क्या होता है, किन अपराधों में ये नोटिस मिल सकता है, नोटिस की क्या क्या कंडीशन होती हैं, इस नोटिस के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी मैं वीडियो पूर्व में बना चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां सर्च करें धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या पुलिस नोटिस, तो आपको इस नोटिस के बारे में वहां पूरी जानकारी वीडियो में मिल जाएगी। साथियों, यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपकी कुछ जानकारी होती है, आपको इससे कुछ लाभ होता है, आपका कुछ ज्ञान बढ़ता है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ भी आपके दिमाग में कोई अगर क्यूरी है, कोई सवाल है, तो वो आप बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर यूट्यूब के आप वहां अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके नोटिस का जवाब दिया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।